मुथूट फाइनेंस पर बाय कॉल और 912 रुपये इस समय इस स्टॉक का रेट, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एक स्लाइटली लॉन्ग टर्म कॉल है मुथूट फाइनेंस पर। मार्केट में बहुत वीकनेस इस समय और बैंक निफ्टी, एक बार बैंक निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आते हैं। आप निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट हमने देखी थी, लेकिन अब बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आते हैं तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक का इम्पैक्ट आज काफ़ी ज़्यादा है। आईसीआईसीआई बैंक ने करीब करीब ऑलमोस्ट आधा बैंक निफ्टी की डिक्लाइन, आधे से ज़्यादा बल्कि 318 पॉइंट के डिक्लाइन में आधा होता है करीब करीब 168 पॉइंट आईसीआईसीआई बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद एक्सिस बैंक, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वो सेट ऑफ स्टॉक्स है जो एक जिसे हम कॉर्पोरेट बैंक्स की तरफ से जानते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक ने इतना इम्पैक्ट नहीं डाला आज। एचडीएफसी बैंक तो इनफैक्ट अब कोशिश कर रहा है ग्रीन में आने के लिए, लेकिन जो कॉर्पोरेट बैंक्स हैं वो थोड़ा सा इस समय मार्केट पर दबाव बनाए हुए हैं, खासतौर से आईसीआईसीआई बैंक का। इस समय रेट आईसीआईसीआई बैंक का आपके स्क्रीन पर आएगा 814। शरद जी, आईसीआईसीआई बैंक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए वापस लेने का टाइम आया है या फिर इस पैनिक में थोड़ा अवॉइड करेंगे? अक्रॉस द बोर्ड इवन कोटक भी जो सबसे एक्सपेंसिव बैंक है वो भी लेने लायक है, आईसीआईसीआई बैंक भी लेने लायक है। और मुझे लगता है अगले 2 साल में जो बुक वैल्यू एक्रेशन है वो काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए, और 3-4 साल के पहले मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का एनपीए प्रेशर आएगा। क्रेडिट स्विस वाला इवेंट थोड़ा अननर्विंग है, बट ये ऐसा इवेंट है जो पिछले साल 1.5 साल से लगभग अनफोल्ड होने की तैयारी कर ही रहा था। डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि उसको प्रॉब्लम में से अभी तक निकाल नहीं पाए, तो उस वजह से थोड़ा रब ऑफ इफेक्ट ज्यादा आ गया। अगर प्लेन एसवीबी वाले इम्पैक्ट पे होता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी दूर तक ये करेक्शन कंटिन्यू होती। तो मुझे लगता है बैंक्स वापस अक्रॉस द बोर्ड में जितने भी बैंक्स देख रहा हूँ, मुझे लगता है टॉप लाइन बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो सारे के सारे ही, और पब्लिक सेक्टर में भी ज्यादातर बैंक्स इन वैल्यूएशंस पे काफी अट्रैक्टिव है। आईसीआईसीआई बैंक में भी आइडियली अगर फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे 2.53 टाइम्स पे भी ट्रेड करता है तो मुझे लगता है यहाँ से एटलीस्ट 30-35% की अपसाइड तो बननी चाहिए कि लेकिन इस समय सेलिंग प्रेशर है क्लियरली बैंकों में। अब देखिए एक होता है आपका व्यू, एक होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन तो बहुत क्लियर है पिछले 3-4 दिनों से, और आज 2 दिन लगातार मार्केट ने आपको एक ब्यूटीफुल सेटअप दिया सेल ऑन रैली का। कल तो खैर ज़बरदस्त था, आज भी ठीक ठाक ही था वैसे। और अब ये निफ्टी बैंक का चार्ट देखिए करीब करीब 6-6.5% नीचे। इनफैक्ट अब निफ्टी बैंक में मेरे ख्याल से एक बार जरा ऑप्शंस के स्टैट्स देखें तो अब सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, क्योंकि कॉल राइटर तो ज़बरदस्त कन्विक्शन के साथ बैठा है। अब 38,500 की पुट, वहाँ पर पुट्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, करीब करीब 41 लाख। वहाँ भी प्रीमियम डबल हुआ है, करीब करीब इस समय 90 रुपये प्रीमियम है। लेकिन क्या 38,500 का पुट राइटर सेफ़ है या नहीं है आज के लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा वीरो, क्योंकि 95 रुपये प्रीमियम है यहाँ पर। हालांकि अभी 38,500 से 160 पॉइंट ऊपर हैं हम, थोड़ा कुशन तो है वहाँ पर, लेकिन प्रेशर बहुत है आज बैंक निफ्टी में। जी हाँ, प्रेशर बहुत है। और अच्छा पता है, आज जब कॉल लेनी शुरू करी ना अनुज ने, तो पहली कॉल थी मानस की, जेएसडब्ल्यू स्टील। मैं देखते समझ गया ये बहुत खूबसूरत कॉल है, मैं देखते समझ गया था। मैंने बोला नहीं उस वक्त, मैं बोलना चाह रहा था, और क्योंकि एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग था। मानस, अब तो लखनऊ आके आपको ताम्रपत्र देना पड़ेगा। ये मंदी आपने बखूबी खेली है, वाकई खेली है अच्छी। और मैं उसी टाइम समझ गया था बहुत खूबसूरत ट्रेड था, और मैंने सोचा था कि 10-20-25 मिनट बाद बोलूँगा, और वाकई अगर आप देखें बेहतरीन कॉल थी। अभी बेचने के लिए कुछ और है या मन भर गया है? नहीं, अभी तो ऑप्शंस हैं, अभी भी बेचने के लिए अगर हम बात करें तो अभी भी ऑप्शंस है, और मेटल पे सबसे ज्यादा ध्यान है। वीरेंद्र जी देखिए, ब्रेकआउट ही काफी दिनों के बाद आया है। आप जितने ही मेटल काउंटर्स देख लीजिए, करीब 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इस तरह का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो अभी भी बिकवाली कर सकते हैं। सेल में एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना है, 100-डे मूविंग एवरेज के नीचे निकला है, वहां बिकवाली कर सकते हैं। इस हिंडाल्को में आप बिकवाली कर सकते हैं, वहां पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन है, बट अभी मंदी के लिए ध्यान तो मेटल पे ही है। आपने सवाल पूछा ना, मुझे याद है एक बार मैंने स्वर्गीय अश्विनी जी से सवाल पूछा था कि आपका मन नहीं भरता जब इतना ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में, तो उन्होंने बोला था कि ट्रेडर का मन कभी नहीं भरता। ट्रेडर एक फूड चेन के टॉप पे होता है, उसको कभी उसका मन भरता नहीं है, जितने मर्जी ट्रेड्स मिल जाएं उसको, तो वो रोज नई ट्रेड्स हर घंटे निकालता रहता है। हाँ मानस जी चूक गए, अनुज से मांग लेते कुछ, आप एडिटर साहब से कुछ मांग लेते कि यार इतनी अच्छी मंदी खेली है, कुछ दे दो। अब तो अनुज ने कल एफडी करा दी, अब चूक गए आप।
एफडी करनी चाहिए इस मार्केट में। 8% आपको 8-8.5% रिस्क फ्री मिल रहा है। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीन देखने का टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर क्यों नहीं। और खासतौर से इस मार्केट में जिसमें 1.5 साल में आपका पैसा बना ही नहीं है, तो उसमें अगर आपको इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 3 साल के लिए लॉक इन हो रहा है आपका पैसा, तो वाई नॉट। खैर चलिए अभी काम करते हैं थोड़ा सा।